सर फैयाज एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं फैयाजुल आज़म, पॉपुलरली नोन एज फैयाज सर, आप लोगों को भौतिकी का दूसरा चैप्टर गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन बताने जा रहा हूं। गति के नियम के बारे में कुछ जान लीजिए। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने गहन अध्ययन के पश्चात पिंड के गति के संबंध में कुछ नियम दिए, जिन्हें न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। उन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जाना जाता है, दूसरा नियम न्यूटन के गति के दूसरा नियम से जाना जाता है, तीसरा नियम न्यूटन के गति के तीसरा नियम से जाना जाता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी हिंदी में कहते हैं पिंड का जड़त्व। पिंड का जड़त्व किसे कहते हैं वो बता दूं आप लोगों को। किसी पिंड के अंदर स्थित वह गुण जिस गुण के कारण कोई भी पिंड यानी कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में हो तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और गति में हो तो एक समान गति में हो तो एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। उसी गुण को पिंड का जड़त्व कहते हैं। अब चलिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम देखते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं? न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहनी चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि अगर किसी चीज को, फुटबॉल को हम किक करते हैं तो मोशन में आ जाता है क्योंकि इस पर हम बल लगाते हैं, नहीं तो वो तो मोशन में हमेशा के लिए बनी रह जाती। फिर भी फुटबॉल जो हम किक करते हैं वो रुक जाती है। रुकने की वजह है कि उस पर एक बाह्य बल यानी कि बाहरी बल, घर्षण बल काम करता है कि नहीं, और इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पर काम करता है। यही वजह है कि वो बॉल रुक जाते हैं। जैसे आप लोग जो है ना सुने होंगे कि निर्वात कहते हैं जहां कुछ भी ना हो, वायु भी नहीं हो, तो निर्वात में किसी भी सैटेलाइट को, उपग्रह को छोड़ा जाता है तो एक सर्टेन स्पीड से यानी कि एक निश्चित गति से छोड़ दिया जाता है, और उसी गति से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि वहां कोई बल काम नहीं करते, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ना तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ना ही घर्षण बल काम करता है। इसलिए वो हमेशा के लिए उसी गति से घूमती रह जाती है। तो वही न्यूटन का गति का प्रथम नियम हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु चलती रहे तो चलती ही रहेगी, रुकी रहे तो रुकी ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। ठीक है। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं बल के बारे में। बल जो है ना, मेनली बल के बारे में, बल जो एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। तो संतुलित बल के बारे में आप लोगों को बता दें कि अगर बल लगाने से किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। जैसे ट्रक खड़ी है और हम उसको धक्का दे के सोचे कि मोशन में ला दे तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम उतना बल नहीं लगा पाए जिसकी वजह से वो जो है ना मोशन में आ पाए। तो उस पोजीशन में जो हमारे द्वारा लगाया गया बल होगा वो संतुलित बल होगा। सपोज यहाँ पर वाल है या बोर्ड है, हमने इस पर क्या किया, बल लगाया, लेकिन ये ज्यों का त्यों बना रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस पोजीशन में जो बल हमने लगाया वह संतुलित बल कहलाएगा। और दूसरा है असंतुलित बल। अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे हम बताते हैं, इस बोर्ड को मैंने धक्का दिया इधर से और उधर जो है ना जाकर के गिर गया, तो उस पोजीशन में मेरे द्वारा लगाया गया बल असंतुलित बल है। अगर कोई कार खड़ी है, अगर मैंने पीछे से धक्का दिया और कार जो है ना स्टार्ट हो गया चलना यानी कि आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, तो उस पोजीशन में मेरे द्वारा लगाया गया बल
असंतुलित बल होगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग संतुलित और असंतुलित बल समझ गए होंगे। न्यूटन के गति के दूसरा नियम बताने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं। यहाँ आप बोर्ड पे दिख रहा है कि ये व्युत्क्रमानुपाती लिखा है, एक समानुपाती लिखा है नहीं। तो समानुपाती को हम इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं और व्युत्क्रमानुपाती को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये दोनों होता क्या है, समानुपाती, यानी कि समानुपाती में अगर दो क्वांटिटी दिया हुआ हो और पहला क्वांटिटी अगर बढ़ता हो तो दूसरा भी बढ़ता हो और पहला क्वांटिटी घटता हो तो दूसरा क्वांटिटी भी घटता हो, तो इस पोजीशन में दोनों क्वांटिटी जो होते हैं वो समानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती में जैसे यहाँ देखिए 8 शर्ट्स, 8 मान लिया कि 8 शर्ट्स कुछ भी, जैसे 8 बॉल हमने मान लिया, 8 बॉल की कीमत माने 8 बॉल का दाम 400 रुपया है। तो 4 बॉल का दाम कितना हो जाएगा, 4 बॉल का दाम आपको हो जाएगा, ठीक है, 200 रुपया हो गया। तो इस पोजीशन में जैसे बॉल की संख्या हमने घटाई तो रुपया भी हमारा घट गया, कीमत भी घट गया। फिर अगर 16 बॉल फिर बढ़ाते हैं कि 16 गो बॉल का कितना कीमत होगा, तो 16 गो बॉल का सीधे हो जाएगा 800 रुपया। यानी कि फिर पहला क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ गया। तो ये हो गया समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा पे देखिए 8 गो आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है। कितना दिन में, 16 दिन में करता है। तो 4 गो आदमी किसी काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 8 गो है तो आदमी जब घटेगा तो कम तो और ज्यादा दिन लग जाएगा। तो इस पोजीशन में ये कितना दिन लग जाएगा, 32 दिन लग जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 2 क्वांटिटी है। तो यहाँ जो है ना जैसे भी आदमी घटा, यानी कि 8 आदमी था तो 16 दिन में काम हो जा रहा था, लेकिन 4 आदमी अगर किए तो ये काम 32 दिन में हो रहा है। यानी कि ये क्वांटिटी घट रहा है तो वो क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो इस पोजीशन में उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है ना बहुत अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम अच्छा से समझ लीजिएगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम भी समझना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम जानते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के अनुसार किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। चलिए एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया है त्वरण, क्योंकि त्वरण तभी ही उत्पन्न होगा जब बल असंतुलित रहेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु में, और त्वरण के बारे में आप जानते ही हैं कि वेग में परिवर्तन की दौर का त्वरण कहते हैं, पिछले चैप्टर में ऐसा पढ़ना था। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। यहां हम मान लेते हैं कि माना कि m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगने से A त्वरण उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, द्वितीय नियम कहता है लगाएगा बल पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण जो होता है लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है। तो त्वरण को हम ए लिए हैं तो ए और सीधा समानुपाती को ऐसे लिखते हैं, वस्तु लगाएगा बल के सीधा समानुपाती। इसको इक्वेशन हमने 1 ले लिया, मैंने समीकरण 1 ले लिया। और दूसरा जो कह रहा है कि ये जो त्वरण होता है उत्पन्न किया गया उसके द्रव्यमान यानी कि वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/m। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं, कंबाइन करते हैं। 1 और 2 को यहां पर लिख लेते हैं। 1 और 2 को संयुक्त करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त करने पर संयुक्त करने
पर संयुक्त करने पर क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। अब देखिए, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि वो अंश में और ये हर में चला जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे f बाई एम, ठीक है, f बाई एम। f बाई एम का मतलब यही ना हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, f इंटू 1 बाई एम, नहीं। तो देखिए, इसका भी मतलब हो गया कि उत्पन्न किया गया उत्पन्न त्वरण जो है वो बल के सीधा समानुपाती है, तथा उत्पन्न त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, कंबाइन हमने कर दिया इसको। अब देखिए, जब भी जो है ना समानुपाती का साइन हम हटाते हैं, ये वाला साइन हटाते हैं, तो एक स्थिरांक की देना पड़ता है जिसको कांस्टेंट कहते हैं। यहां पर जो स्थिरांक देते हैं हम, उसका नाम के लिखते हैं। इक्वल का साइन दिए तो एक स्थिरांक हमको लिखना पड़ेगा, वो के। और स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट का मतलब आप लोग समझते होंगे कि कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, एक निश्चित सांख्यिक मान हो, उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर जो होता है के का फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ हम 1 पुट करेंगे, तो a इक्वल टू इधर जो है ना 1 इंटू f बाई एम 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोनो बदलाव इसमें नहीं होगा। a इक्वल टू हो गया f बाई एम। अब देखिए, अब f हमको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ, तो f के साथ उधर राइट साइड में m क्या है, डिवाइड में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि f इक्वल टू हो गया m इंटू a। इस तरह हमको बल का सूत्र प्राप्त हो गया, यानी कि न्यूटन के गति के दूसरा नियम से हमको क्या प्राप्त हुआ, बल का सूत्र प्राप्त हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, बल बराबर हो गया द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, आज बताएंगे कि ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि आप 18 इयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के बाद आज मैंने ये हिंदी मीडियम में पढ़ाई है। उससे पहले मैंने अपने गांव में हिंदी मीडियम में पढ़ाई थी, तो मुझे अच्छी तरह हर एक बातें याद है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो, मैं इजीली जो है ना हैंडल कर लेता हूँ दोनों लैंग्वेज को। दोनों लैंग्वेज पर कमांड इक्वली कमांड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक बात और है कि बहुत जल्द ऑफलाइन मोड में, ये तो ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड में आप लोगों को सर फैयाज एकेडमी में पढ़ने को मिलेगा बहुत ही जल्द। इसी के साथ आज का क्लास मैं ख़त्म करता हूँ।